हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल की खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने तैयारी की है। मूंग की धुली दाल ली थी मैंने आधा कटोरी। उसका 4-5 घंटे तक मैंने भिगो दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने मिक्सी में ना दरदरा सा पीस लिया, थोड़ा मोटा मोटा, और छलनी के ऊपर रख दिया ताकि उसका पानी निचुड़ जाए। अब मैंने एक फ्राइंग पैन में वैसे तो साबुत डालने हैं इसके अंदर मसाले, लेकिन मेरे पास सब चीज़ों के ना पिसा हुआ मसाला था तो मैंने वो डाला है। 2 चम्मच मैंने लिया है जो साबुत धनिया होता है ना, वो 2 चम्मच सौंफ, मतलब इन चीज़ों का पाउडर लिया है मैंने, और 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर। तो इन सबको ना अच्छे तरीके से भून लिया है धीमी आंच पे। भूनने के बाद जब ये जैसे खुशबू आ जाए ना तो समझो ये बिल्कुल भून गया है। उसके बाद हम इनको पलट लेंगे एक कटोरी में। तो ये हमारा एक मसाला तैयार हो गया जो हम 3 चीज़ों में डालेंगे, इसकी सब्ज़ी में डालेंगे और कचौरी को उसमें डालेंगे, जो दाल होगी ना उसके अंदर डालेंगे। हाँ, 2 चीज़ों में डालेंगे हम इसको। तो ये हमारा तैयार हो गया मसाला। अब मैंने फ्राइंग पैन में फिर से 1 चम्मच मैंने डाला है घी या तेल, कुछ भी डाल लो, वैसे मैंने रिफाइंड डाला है। तो उसके अंदर मैंने ना 2 चम्मच वो मसाला डाल दिया जो भी बनाया था, और 2 चम्मच मैंने डाल दिया ये बेसन। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे एक दूसरे के साथ कि इसके अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ें। जब ये भुन जाएगा, ये खुशबू आएगी, तो उससे समझो कि ये हमारा मसाला तैयार हो गया, भुन के बिल्कुल रेडी हो गया। और उसके बाद जो दाल हमने दरदरी पीस रखी थी उसका जब पानी सारा निचुड़ जाएगा तो इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। धीमी आंच पे करना है हमें ये सारा काम। और ना दाल नीचे से लगनी नहीं चाहिए, सारी गुठलियाँ बिल्कुल एकदम से फोड़नी है हमें अच्छे तरीके से, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि ये एक दूसरे के साथ मिल जाए, ठीक है। और दाल कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए। तो बिल्कुल जैसे हमें तेज़ आंच तो बिल्कुल ही नहीं करनी, इस चीज़ का तो ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो जब भी ये जैसे लगे ना कि दाल अभी गीली गीली सी है तो उसको और थोड़ा सा भूनते जाना जब तक थोड़ी ड्राई हो जाएगी। वैसे गीले वाले भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सूखा वाला रख रही हूँ क्योंकि जो मार्केट की कचौड़ियाँ होती हैं उसमें अंदर जो होता है ना पेस्ट, वो सूखा हुआ ही होता है। उसके बाद मैंने जो मसाले दानी की चम्मच होती हैं तो 1 चम्मच मैंने मिर्च डाली, 1 चम्मच मैंने आधा चम्मच सॉरी नमक डाला, जो रेगुलर नमक होता है। आधा चम्मच काला नमक डाला, और आधा चम्मच मैंने डाली है हल्दी। और थोड़ा सा अगर चाहो तो ऑप्शनल है, धनिया डाल सकते हो, क्योंकि धनिया पाउडर तो हमने तैयार कर ही रखा है, वो इसमें हम डाल देंगे, है ना, वो मिक्स कर ही दिया है हमने। तो ये सारी हमें चीज़ें इसके अंदर फिर से धीमी आंच पे भूनना है और इसको फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ऊपर से ना मैंने ये हींग डाली है। तो हींग मैंने इसलिए डाली है कि ऊपर से डालने के बाद ना उसकी खुशबू आती है, वो ज़रा वो सही रहती है, फ्रेश फ्रेश एकदम से। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम ना कचौरियों का डो तैयार करते हैं, आटा तैयार करते हैं। तो इसके लिए ना मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है और 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, और 2 चम्मच मैं जो डाल रही हूँ इसमें रिफाइंड। आप जैसे घी भी डाल सकते हो, लेकिन वो भी पिघला के डालना है। बस ये ध्यान रखना है किसी भी चीज़ में इसमें ख़ास तौर से आटे में सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसको हम अच्छे तरीके से ना हाथ से मिक्स कर लेंगे पूरे घी को। मैदे के जो आटा है मैदे वाला, इसके अंदर ऐसे मिक्स कर लेंगे कि कहीं पर भी इसके अंदर वो गुठलियाँ सी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर इसको गूँदेंगे, क्योंकि मैदा जो है ना बहुत जल्दी से पतला हो जाता है, लेकिन हमें इसका डो जो है पतला ही बनाना, ये ध्यान रखना है। ऐसा बनना चाहिए कि वो चिपचिपा सा रहना चाहिए, जैसे रोटी बनाते हैं उससे ज़्यादा पतला होना चाहिए। और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा पटकेंगे इसकी लोच लाने के लिए। फिर हम जैसे पास में हमें थोड़ा सा ये भी रखना है मैदा सूखा, इसको भी हम यूज़ करेंगे बीच बीच में ना, सूखा सूखा ये मैदा लेकर इसकी हम लोइयाँ बनाएंगे। या जैसे कि थोड़ा सूखा मैदा लेकर अभी भी डो तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपने देखा खिंचाव इस तरीके का होना चाहिए। अब हम इसको ढक के रख देंगे कि इसके अंदर पपड़ी नहीं जमनी चाहिए। फिर हम फ्राइंग पैन को रखेंगे आंच पर। गरम करने के बाद इसमें हम एक जो सब्ज़ी वाला चमचा होता है या रायते वाले जो चमचे होते हैं ना, वो 2 चमचे डालेंगे। उसके बाद जीरा डालेंगे और थोड़ी सी ये हींग डाल देंगे। अब हम इसके अंदर, क्योंकि जीरे में जब हींग का तड़का डालते हैं तो एक अलग ही खुशबू आती है। उसके बाद जो मैंने ये ना एक मीडियम साइज़ का टमाटर
समझ लो। उसके बहुत छोटे 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 टुकड़े कर लिए, तो वो डाल दिया। और अदरक थोड़ा सा ग्रेट करके रख रखा था, तो आप लंबे लंबे टुकड़े भी डाल सकते हो, जैसा भी सब्ज़ी में चाहो वो डाल दिया। ऊपर से मैंने थोड़ी सी हींग और डाल दी है इसके अंदर। तो ये इसको हम अच्छे तरीके से कुचल लेंगे, मैश कर लेंगे बिल्कुल इसके साथ ही। कई बार क्या होता है कि टमाटर के ना जो छिलका होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा 2-4 बूंद आप पानी के छींटे मार दो, उससे वो सॉफ्ट हो जाएगा, टमाटर गल जाएगा। तो इसको ऐसे चलाते रहेंगे हम, ये काम भी हम अभी धीमी आंच पे ही करेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है, जैसे आधी चम्मच ये खटाई डाल दी, और थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच ही हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच मैंने ये डाला है मिर्च, और आधी चम्मच मैंने ये डाला है नमक, रेगुलर नमक। काला नमक भी आधा चम्मच डाल दो इसके साथ। और ऊपर से मैंने डाला है आधा चम्मच पिसा हुआ जीरा। ठीक है, पिसा हुआ या तो भुना हुआ भी हो तब भी चल जाएगा, नहीं भुना हुआ तब भी चल जाएगा, लेकिन पिसा हुआ। तो ये सब करके पहले हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और ये हाँ, आधा चम्मच मैंने खटाई डाली है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा 2-2 बूंद पानी डाल के मसाले को भूनेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से उसमें मिक्स हो जाए। तो मैंने ये थोड़ा सा जो धनिया है ना, वो दरदरा सा पीस के रख रखा था, वो मैंने 1 चम्मच डाल दिया। और जो ये दाने वाली मेथी है, इसको बहुत देर पहले भिगो के रखना है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैंने अभी हैंड टू हैंड ही थोड़ी सी भिगोई 5 मिनट पहले, वो मैंने डाल दी इसके अंदर। और थोड़ी सी मैंने डाली है इसके अंदर हरी मिर्च। तो जो हमने मसाला भून के रखा हुआ था, वो दाल वाला जो किया था ना, जीरे वाला, और जो मसाला शुरू शुरू में भुना था, वो मसाला हमें इसके अंदर डालना है। 1 चम्मच भर के डाल दो या 2 छोटी चम्मच। और 2 मैंने आलू जो हैं उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको आप रैंडमली कैसे भी मतलब उसको फोड़ लो, ज़रूरी नहीं है कि उनको आप बहुत अच्छी शेप में ही काटो। जैसे भंडारे के आलू होते हैं ना, जैसे मर्जी अपने छोटे बड़े पीस होते हैं वो, तो ऐसे अंगूठे से उनको कुचल के मैंने डाल दिए मसाले में अच्छी तरीके से। इन आलूओं को भूनने के बाद उसके बाद मैंने इसमें डाला है पानी। और पानी डाल के हमें ये सॉरी, धीमी आंच पे हमें ये उबाल लगाना है इसका। जब हम देखें थोड़ा सा कि आलू गलने वाले हैं, तो फिर हम गैस को बंद कर देंगे। ना तो सब्ज़ी हमारी एकदम पतली होनी चाहिए, ना ही एकदम गाढ़ी होनी चाहिए, मतलब मीडियम रखनी है इसकी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। अब इधर आते हैं हम आटे की तरफ। जब तक हमारे आटे को रेस्ट भी मिल गया और ये सॉफ्ट भी हो गया, तो कचौरियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। अब क्या करेंगे, जो दाल का हमने ये पेस्ट तैयार किया था, जिसमें हमने वो वाला मसाला भी डाला था ना, जो हमने बनाया था शुरू शुरू में, तो 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया, 1 चम्मच हमने डाल दिया सब्ज़ी में। तो इसकी ना लोइयाँ हमें तोड़नी है। लोइयाँ जो उसके अंदर हमें ना तो चकले का इस्तेमाल करना, बेलन का इस्तेमाल करना, हाथ से ना इसको थोड़ा बड़ा करना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं से पतला और वो नहीं होना चाहिए, मोटा, और ना ही ये फटनी चाहिए। तो फिर हमको ये लेकर जो हमने ये तैयार किया है, इसका पाउडर सा जो तैयार किया है, इसको, इस मिक्सचर को इसके अंदर भर लेंगे। अंगूठे की हेल्प से ना इसको हम अंदर करेंगे, और जो आसपास से जितना भी मैदा है उसको ऊपर लाएंगे, एक्स्ट्रा वाले को, उसको हम सफाई से निकाल देंगे। तो आप देखोगे कचौरी में कहीं पर भी जोड़ नज़र नहीं आएगा। और चाहें तो आप इसे हथेली की हेल्प से ही थपथपा के इसको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हो, टिक्की की शेप दे सकते हो, या थोड़ा सा मैदा परात पे लगा कर ना उससे उंगलियों से आप इसको थपथपा के, और टिक्की जितना हमें करना है, टिक्की जैसे बड़ी वाली टिक्की मार्केट में मिलती है ना, बस उतना समझ लो, इतना बड़ा करना है। या जितना हम रोटी चीनते हैं, रोटी के लिए जो हम चीनते हैं लोई को, उतनी बड़ी करनी है। तो ये इस तरीके से हम एक एक करके ऐसे लोई बनाएंगे, और इसी तरीके से बस हाथ से इसको फैलाते जाएंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे खींच खींच के। फिर ऐसे ये पेस्ट भरेंगे। अब पेस्ट हमें ये कोशिश करनी है कि अंदर की तरफ भरना है, हमें अंगूठे से उसको अंदर ही करना है। अगर बाहर रहेगा ना, तो फिर वो दाल की वजह से लोई अच्छी तरह बंधेगी नहीं। फिर हम जब कढ़ाई में डालेंगे ना हम इसे कचौड़ी को, तो फटने का डर है। तो इस तरीके से लोई को बांधते हुए एक्स्ट्रा मैदा हम निकाल देंगे। अब देखो ऐसे मैं कर रही हूँ ना, तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो ऐसे कर करके सारी टिक्कियाँ हमें इसी तरीके से बना के रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा हाथ से ऐसे इक्वल भी कर सकते हो,
जब ये इक्वल हो जाए ना हर तरफ से बिल्कुल, तो ऐसे करके हम इसको रख देंगे। अब कढ़ाई में हम डालेंगे घी, और ये ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि इसको हम बहुत ही ठंडे घी में बनाएंगे। थोड़ा सा हम चेक भी कर सकते हैं कि एकदम से अगर ऊपर आ जाए स्पीड से, तो समझो कि थोड़ा घी हमें पहले ठंडा करना पड़ेगा। बिल्कुल ही गुनगुना घी के अंदर जाकर बहुत धीरे धीरे बुलबुले नीचे उठें, इस तरीके से हमें ये सेकनी है। तो जब हम इसको सेकेंगे तो ये ध्यान रखना है तब तक है ना, हमें इसे बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बस बहुत धीरे धीरे करके साइड साइड से हमें कड़छी चलानी है, और बिल्कुल अपने आप ये ऊपर आएगी, अपने आप फूलेंगी ये। एक चमचा लेकर जो घी है आसपास से, उस घी को हम इसके ऊपर डालते रहेंगे। तो एक तो इससे ये होगा कि ये दोनों तरफ से एक टाइम में फूल जाएगी, नीचे से भी सिक रही है ऊपर से भी सिक रही है। दूसरा ये फूलेंगी, ये है ना, एक ये फूलते ज़रूर हैं ऐसे। अगर आप ऊपर से घी डालोगे ना तो ये पिचकेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहेंगी जैसी हम सेक रहे हैं। तो पहले इनको अपनी आंच से, धीमी आंच से धीरे धीरे करके सेकने दो। उसके बाद फिर हम कड़छी को चलाएंगे, तब भी हमें बहुत ही आराम से इसको पलटना है, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं करनी। तो देखो कितनी बढ़िया सिक्के तैयार हुई हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी, ऐसे लग नहीं रहा कि ये घर में सिक रही हैं। आप अगर किसी गेस्ट के सामने रखोगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी बहुत ही अच्छे हलवाई की आप बाहर से लेकर आए। और सच में अगर आप बताओ नहीं ना तो लोग पूछेंगे कि ये कचौड़ियाँ कहाँ से लाया, बहुत अच्छी हैं। तो ये देखो कलर कितना अच्छा आया, और ये कुरकुरी भी बनी है। इनकी आवाज़ भी अभी अब बाद में देखना, तो मतलब सुनना, तो बहुत ही अच्छी बनी है। बस इसी तरीके से हमको जितनी भी हमने ये कचौरियाँ की हैं वो हमें सेक सेक के रखनी है। अब देखो कितनी बढ़िया बनी, एकदम फूली फूली बनी है, और कुरकुरी भी है अंदर से काफ़ी। सब्ज़ी भी हमारी एकदम तैयार है, सब्ज़ी बिल्कुल ऐसी बनी है, मतलब भंडारे वाला भी टेस्ट है और हलवाई वाला भी टेस्ट है। जो खाएगा ना वो मस्त हो जाएगा। तो आप ये इस तरीके से बना कर देखो एक बार, जिस तरीके से मैंने बनाई है, यही मेजरमेंट, यही सब कुछ आप देखोगे, बहुत ही बढ़िया लगेगी। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं कहीं तो इस तरीके की सर्विंग होती है इसकी। एक कटोरी में से सर्व कर देते हैं, ऊपर से कचौरी रख देते हैं। और देखो मैं फोड़ के भी आपको बताऊँगी। ये आवाज़ अभी ज़रा वीडियो में पता है, आप बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा, इसकी आवाज़ आ रही है बाकायदा। और अंदर से भी ना इसमें वो दाल वैसी भर रही है जैसे मार्केट में हम देखते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।